हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो है वो भी ऑब्स एंड गायनी के हम लोगों ने लिया है। और जैसे कि आपको डिस्प्ले में मेंशन है कि टॉपिक का नाम है लेबर रूम में यूज़ होने वाली जो इंजेक्शन है, ये दवाइयाँ हैं। ठीक है, ऐसे कौन से कॉमन मेडिसिन्स हैं या फिर ऐसे कौन से मेडिसिन्स हैं जो हमारे लेबर रूम में अवेलेबल होने चाहिए, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक्स। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं फर्स्ट ड्रग या फर्स्ट इंजेक्शन जो हम लेबर रूम में देखते हैं। तो इंजेक्शन का नाम है सिंटोसिनॉन। ठीक है, ये क्या है, ऑक्सीटोसिन का एक कंपोजिशन होता है या फिर एक टाइप्स होता है। इसका जो मेन यूज़ होता है वो होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस और कंट्रोल ब्लीडिंग। ठीक है, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन के लिए लेबर के टाइम पे हम लोग ऑक्सीटोसिन या सिंटोसिन का यूज़ करते हैं। और क्या करते हैं, जब किसी भी रीज़न से अगर पीपीएच हो रहा है तो उस टाइम पे पीपीएच का मतलब ही होता है कि आफ्टर डिलीवरी ऑफ बर्थ जो ब्लीडिंग होती है वजाइना से, उसको उस कंडीशन को हम पीपीएच बोलते हैं। तो उस कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए या फिर स्टॉप करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, सिंटोसोनिन का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं इसका डोज कितना लेते हैं। तो इसका डोज लेते हैं 10 इंटरनेशनल यूनिट पर ml। ठीक है, और 1 टाइम हम इसको देते हैं पेशेंट को। ठीक है, तो लेबर रूम में यूज़ होने वाली सबसे फर्स्ट जो मेडिसिन है वो सिंटोसिनोन है। और ये क्या है, एक प्रकार का ऑक्सीटोसिन का कंपोजिशन है। मेनली 2 इंडिकेशंस हैं इसकी। फर्स्ट है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड सेकंड है कंट्रोल ब्लीडिंग। तो नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसके बारे में बात करते हैं। ये है आपका पिटोसिन मेडिसिन्स। ठीक है, ये भी एक ऑक्सीटोसिन का पार्ट है या फिर ऑक्सीटोसिन का कंपोजिशन इसमें दिखने को मिलता है। और ये भी सेम काम क्या करता है हमारा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए और कंट्रोल करता है ब्लीडिंग के टाइम पे। ठीक, इसकी जो डोज है सेम है। 10 इंटरनेशनल यूनिट देते हैं हम लोग और 1 टाइम इसमें इसको देते हैं। ठीक है, तो सिंटोसिनॉन के बाद जो सेकंड मेडिसिन हमारे लेबर रूम में अवेलेबल होना चाहिए वो है पिटोसिन्स। ऑक्सीटोसिन का ही पार्ट है या ऑक्सीटोसिन का कंपोजिशन इसमें देखने को मिलता है। नॉर्मली यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए और कंट्रोल ब्लीडिंग के लिए यूज़ की जाती है। 10 इंटरनेशनल यूनिट हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट ड्रग की ओर, और नेक्स्ट ड्रग है आपका मिथार्जिन। मिथार्जिन का जो ड्रग नेम है वो आपका है मिथाइल गोमेट्रिन। ठीक है, इसका जो यूज़ है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है ब्लीडिंग आफ्टर डिलीवरी और करता है कंट्रोल करता है ब्लीडिंग को अबॉर्शंस के बाद। यानी 2 कंडीशन में ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम मिथार्जिन मेडिसिन का यूज़ करते हैं। और वो 2 कंडीशन है, डिलीवरी के बाद और अबॉर्शन के बाद। इसकी जो डोज़ होती है 0.2 mg होती है और इसको भी हम लोग दिन में 1 बार देते हैं, यानी ओडी देते हैं। ठीक है, तो मिथार्जिन वो मेडिसिन्स होती है जिसको ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए देते हैं। और ब्लीडिंग कब कब हो सकती है, जब डिलीवरी हुई है उसके बाद या फिर किसी में कोई अबॉर्शन की कंडीशन हुई है उसके बाद जो ब्लीडिंग होती है उसको कंट्रोल करने के लिए मिथार्जिन दी जाती है। डोज़ इसका है 0.2 mg, 1 टाइम देते हैं हम लोग पेशेंट को। नेक्स्ट मेडिसिन है मिथार्जिन टैबलेट। वो था इंजेक्शन पहले वाला और अब है मिथार्जिन टैबलेट। सेम इसका ड्रग नाम क्या है, मिथाइल गोमेट्रिन है। और इसका यूज़ भी कंट्रोल ब्लीडिंग होता है आफ्टर डिलीवरी। इसकी डोज भी सेम होती है 0.2 mg, मगर इसे हम दिन में 2 बार देते हैं। ठीक है, मिथाइल की जो मेडिसिन है वो इंजेक्शन फॉर्म में भी अवेलेबल होती है और टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल होती है। नॉर्मली ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए हम लोग पेशेंट को देते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है आपका कैबोप्रोस्ट। ठीक है, कैबोप्रोस्ट का जो ड्रग नेम है कैबोप्रोस्ट टोमेट्रिन माइन करके है। इसका जो यूज़ है वो क्या करता है, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है और अबॉर्शन से पहले इसको हम लोग देते हैं। ठीक है, इसकी जो डोज होती है 125 mcg होती है और इसको भी दिन में 1 बार देते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट मेडिसिन। तो नेक्स्ट मेडिसिन है आपके एपिडोसिन। तो एपिडोसिन का ड्रग नेम क्या है आपका, वाल्थामेट ब्रोमाइड है। और इसका जो यूज़ है वो ऑपरेशन के बाद यानी कि पोस्ट ऑपरेटिव पेन को रिड्यूस करने के लिए हम लोग देते हैं। और इसका जो डोज़ है वो 1 टाइम देते हैं, ओडी देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मतलब यानी कि किसी पेशेंट के अंदर अगर ऑपरेशन हुआ है तो ऑपरेशन के बाद उसको जो पेन होगा, दर्द होगा, उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग देते हैं, 1 टाइम देते हैं। और इसका मेडिसिन का नाम है एपिडोसिन। नेक्स्ट मेडिसिन है ड्रोटिन। तो ठीक है, ड्रोटिन का जो ड्रग नाम है वो है ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, नॉर्मली स्टमक पेन, जैसे बहुत ज़्यादा अगर स्टमक पेन है तो उस कंडीशन में हम लोग देते हैं। और इसका जो टाइम है या डोज है उसको हम लोग 1 टाइम देते हैं, यानी 1 ओडी देते हैं। ठीक है, ड्रोटिन मेनली इसका जो ड्रग नेम है वो है ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड। और स्टमक पेन की कंडीशन में देते हैं और सिंगल टाइम देते हैं। थैंक यू।